आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख रहे हैं, यानी कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल की बात हम कर रहे हैं। नेचुरल एक्सपोनेंशियल यानी कि ई रेज़ टू द पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो ई रेज़ पावर एक्स ही होता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही आता है। लेकिन अगर ई रेज़ पावर टू एक्स आ जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे कि रूल तो वही है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही आएगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल की पावर में जो फंक्शन है वो एक्स की टर्म में है। तो x की टर्म में जो फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि इसे अब इसकी पावर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इनके बेसिकली हमने करना तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है, लेकिन x कहेगा कि मैं तो e की पावर में हूं, पहले e को डिफरेंशिएट करें। तो हमने e को डिफरेंशिएट किया, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होगा। और इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अब हम x को अप्रोच करेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर यानी कि 2x। तो 2x का डेरिवेटिव जो है वो 2 आता है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इससे हम थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखेंगे तो 2 ई रेज़ पावर 2x आ जाएगा। अब अगर हमारे पास फंक्शन आ गया ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। तो इसका डेरिवेटिव भी ऐसे लेंगे, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, तो 2x लिखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस में करके इसे लिख देंगे 2x ई रेज़ पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि पावर में ई रेज़ पावर 1/x आ गया। अब जब 1/x आ गया तो अभी भी हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। इनके पावर में जो भी फंक्शन होगा वो चूंकि अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, कोई से भी फंक्शन हो सकता है, तो उसको उसी के रूल अप्लाई होंगे। लेकिन एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही आएगा, उसके बाद में उसकी पावर का डेरिवेटिव हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पावर में फंक्शन जिस शक्ल का भी है उसी पर उसी के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव का रूल अप्लाई होगा। तो ई रेज़ पावर 1/x एज इट इज आ गया, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x स्क्वायर होता है, क्योंकि और आप इसे अगर थोड़ा सा सही से करके लिखें तो हम इसे वन इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव किस तरीके से आता है, क्योंकि 1/x को हम किस तरीके से लिखते हैं? x की पावर -1 करके लिख सकते हैं ऐसे। तो जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो -1/x स्क्वायर आता है। तो ये डेरिवेटिव छोटे छोटे आपने याद रखने हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब अगर आपके पास ई रेज़ टू द पावर आ गया है √x, तो ई रेज़ पावर √x का डेरिवेटिव अंडर रूट के रूल के अकॉर्डिंगली, इनके पावर रूल जो है उसी के अकॉर्डिंगली अप्लाई होगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव पहले एक्सपोनेंशियल एज इट इज लिखना है, जो भी फंक्शन है उसे एज इट इज लिखना है, इसके साथ फिर प्रोडक्ट में इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है इस तरीके से। ठीक है। तो ई रेज़ पावर √x अपनी जगह पर एज इट इज आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आता है? 1/2 इसकी पावर है, तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, और 1/2 से जब 1 माइनस होगा तो -1/2 आ जाएगा। तो ई रेज़ पावर √x आया, और यहाँ पर आ गया 1/2, और x की पावर -1/2, तो वो मैं नीचे लेकर आ रही हूँ ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई रेज़ पावर √x डिवाइडेड बाय 2 √x, ये इसका डेरिवेटिव होगा। अच्छा, फंक्शन में जो पावर में जो भी फंक्शन होगा आपने उसी पर वही रूल अप्लाई करें। जैसे लेट सपोज आपके पास आ गया cos x या cos 2x आ गया, या चलिए पहले cos x कर लेते हैं। तो ई रेज़ पावर cos x का डेरिवेटिव, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर cos x। ठीक है। अब पावर में चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूल अप्लाई होंगे। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन x आ जाएगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन x ई रेज़ टू द पावर cos x, ये आ गया है। ठीक है। इसी तरह से अब अगर आ गया है ई रेज़ टू द पावर टेंजेंट 2x, तो हम क्या करेंगे? इसमें एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो पावर है टेंजेंट 2x, तो ई रेज़ पावर टेंजेंट 2x तो एज इट इज आएगा 2x है ये। ठीक है, पावर नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट का डेरिवेटिव अप्लाई होगा। टेंजेंट का, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करना है, एक्स एंगल में है, तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। तो टेंजेंट का यहाँ पर मैंने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि एंगल में एक्स था और एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होता है। यहाँ पर चूंकि एक्स नहीं है 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, तो वो लिखना पड़ेगा हमें। तो पहले टेंजेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, टेंजेंट का डेरिवेटिव आता है सीकेंड स्क्वायर, और एंगल एज इट इज आ जाएगा। इसके साथ फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा? एंगल आएगा। तो एंगल 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। अब इसे थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लेते हैं। हम लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर 2x, ठीक है, और इंटू ई रेज़ टू द पावर टेंजेंट x, इस तरीके से लिखेंगे। पावर में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह का है कि वहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपके पास आ गया x और साथ में आ गया x +1 होल रेज़ पावर 1/3, इस तरीके से आ गया।
तो अब जब इस तरीके से आ गया तो हमने क्या करना है, पहले इसे विद रिस्पेक्ट टू, पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज आएगा तो वो तो हम ऐसे लिख देंगे x प्लस वन पावर वन अपॉन थ्री, ठीक है। और इसे एक्स स्क्वायर कर लें ताकि इनर फंक्शन का भी डेरिवेटिव हम ले लें ऐसे करके, और यहाँ पर इन टू डेरिवेटिव ऑफ पावर ऐसे करके लिखेंगे हम, ठीक है। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो इस चीज को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ दो फंक्शंस हैं तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये वाला फंक्शन तो एज इट इज दिखेंगे, इस पर तो कोई अब ऑपरेटर नहीं है, इसे एज इट इज लिख लें। यहाँ पर जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इन टू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस का साइन, ये 3 है, फिर सेकेंड फंक्शन यानी कि जिस पर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है अब उस पर नहीं करना, और इन टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये वाला फंक्शन तो एज इट इज आएगा, और यहाँ पर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा एक्स एज इट इज आएगा, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो इसके ऊपर पावर है तो पहले पावर रूल अप्लाई होगा, 1/3 ये इंटू है, ठीक है, 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस वन, और पावर में से वन माइनस होगा, 1/3 माइनस वन, 1/3 माइनस वन। लेकिन ये भी हमने विद रिस्पेक्ट टू पावर किया है, विद रिस्पेक्ट टू इनर फंक्शन भी करना है, तो जब पावर में फंक्शन होता है तो पहले विद रिस्पेक्ट टू पावर करते हैं, बाद में एक्स को अप्रोच करते हैं, क्योंकि एक्स पावर के अंदर है। तो हम अब एक्स को अप्रोच करेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है 2x, वन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन अपनी जगह पे रहेगा, ये वाली टर्म अपनी जगह पे रहेगी एज इट इज 1/3, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, प्लस वन और 1/3 इसकी पावर, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x, और यहाँ पर हमारे पास बनेगा 1/3, या इस 2x को ऊपर लिख दें, 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास बनेगा ये 3 नीचे आएगा, और इसकी पावर बनेगी 1/3 माइनस वन से हमारे पास आएगा -2/3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर बन जाएगी -2/3, इस तरीके से आ जाएगा। और ये वाला 2x मैंने इधर ऊपर लिख दिया, प्लस का साइन अपनी जगह पे रहेगा, ये वाली टर्म अपनी जगह पर एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम इस 2x और x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर प्लस वन होल रेज़ पावर 1/3, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, ये x और ये x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस वन होल रेज़ पावर 2/3, ठीक है। अच्छा, -2/3 नहीं, +2/3 लगेगा क्योंकि नीचे ले आए ना हम इसको, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का साइन लगेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वन होल इज पावर 1/3, ये हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो पावर में जो भी फंक्शन होगा उसे हम उसी के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसी तरह से हम एक लॉगरिथमिक फंक्शन को भी देख लेते हैं। अच्छा, ई की पावर में जब लॉग आ जाएगा, ऐसे आ गया, लेट सपोज आपके पास इस तरीके से आ गया, तो ई और लॉग जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते क्योंकि एक दूसरे के ये एंटी हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेरिवेटिव रह जाएगा सिंपल, किसका, सिर्फ एक्स स्क्वायर का रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, ठीक है। तो ई की पावर में लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं लगेगा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे।